हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 डिस्कस किया था, फाइबर टू फैब्रिक। तो हमने बेसिकली इसमें टाइप्स ऑफ फाइबर हमने डिस्कस किया था। फाइबर के बेसिकली कौन कौन से सोर्स हैं, क्योंकि हमें नेचुरल सोर्स की बात कर रहे थे। तो नेचुरल सोर्सेस में आपके कौन कौन से एनिमल्स हैं, किस टाइप के इसमें फाइबर्स प्रोड्यूस की जाती है, उसकी क्या प्रोसेसिंग है और कौन से फैक्टर पे क्वालिटी ऑफ फाइबर आपकी डिपेंड करती है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम कि जो वूल है आपकी, ठीक है, वो कितने टाइप्स की होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स उसके कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल्स। तो सबसे पहली वूल है आपकी लैम वूल। तो बेसिकली ये जो आती है वो आपकी बेबी शीप से आती है, जो बेसिकली बहुत एक्सट्रीमली सॉफ्ट होती है, लॉन्ग होती है, हाईली क्रिम्पल होती है। तो इसको सबसे ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है सॉफ्ट वूल, तो जो बेसिकली एडल्ट और हेल्दी शीप से हमें मिलती है। उसके बाद आता है आपके पास रफ़ वूल। तो बेसिकली जो आपकी जो शीप है वो एज हो जाती है, डिसीज हो जाती है, लाइक कैमल या याक बोल सकते हैं। फिर है आपके पास अंगूरा वूल्स। तो बेसिकली अंगूरा वूल्स एक अंगूरा रैबिट्स है, उससे मिलता है, जो बेसिकली एक्सट्रीमली क्या होता है, सॉफ्ट होता है और फल्फी होता है। और बेसिकली ये जो है आपका वार्म फाइबर है। नेक्स्ट है आपका मोहार। तो ये बेसिकली अंगोरा गॉड से आता है, जो इसकी जो वूल होती है लॉन्ग होती है और स्मूथ होती है। नेक्स्ट है आपका मेरिनो। तो बेसिकली ये आपके स्पेशल ब्रीड होती है आपकी शेप की, जो स्पेन और नाउ रेयर्ड इनटू ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी जो वूल होती है वो एक्सट्रीमली सॉफ्ट होती है, पल्फी और लाइट इन वेट होती है। और ऑस्ट्रेलियन मेरिनो वूल जो होती है वो सबसे सुपीरियर क्वालिटी मानी जाती है, ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं आपका पश्मीना। ये पश्मीना जो होता है आपका हिल एरिया और कोल्ड रीजन में मिलता है आपका, जो आपका सॉफ्ट होता है और सिल्की होता है, ठीक। इसके बाद आता है आपके पास शहतूत। तो इसको बोला जाता है सॉफ्ट एंड कॉस्टलीस्ट वूल बोला जाता है। और ये जो फ्ली आती है इसकी तिब्बतियन एंटेलूप्स होता है, ठीक है। और ये आपका जो एंटेलूप्स है वो आईसी ड्राई रीजन में या आईसी कोल्ड रीजन में आपका मिलते हैं। माना जाता है कि आपका इसको इनके जो आपके जो फ्ली होती है इसके लिए इनको मार दिया जाता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने इनको बैन कर दिया है सेल, परचेज और शहतूत का यूज करने के लिए। तो ये मेन आपकी डिफरेंट टाइप्स आपकी वूल थी जो यूज होती हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोसेसिंग ऑफ फ्ली। तो आपकी जो फ्ली है उसकी कैसे कैसे प्रोसेसिंग की जाती है। तो ये इसके 6 स्टेप्स हैं जिसमें फ्ली को वूल में ऑब्टेन कर लिया जाता है। तो इसका जो सबसे पहला प्रोसेस है शेयरिंग का मीन्स अलग करना, या फिर बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ द फ्ली। जो शीप की आपकी स्किन होती है उससे फ्ली को रिमूव किया जाता है। और जो फ्ली को रिमूव किया जाता है बेसिकली स्प्रिंग सीजन में, ईयर के 1 टाइम इन द ईयर, और स्प्रिंग सीजन में समर से पहले इसको रिमूव किया जाता है, जिससे आपका जो एनिमल है वार्म कंडीशंस में कंफर्टेबली मूव कर सके, ठीक है। तो जो फ्ली को शेड किया जाता है तो बेसिकली जो अपर मोस्ट लेयर होती है डेड स्किन, ठीक है, उसको मैकेनिकली इलेक्ट्रिकली शेयरिंग मशीन्स होती हैं, उसको हम क्या करते शेयर कर सकते हैं। और ये शेयर करने पे एनिमल को कोई भी पेन नहीं होता, क्योंकि उसकी जो स्किन है वो डेड स्किन है। तो नॉर्मली 4 to 5 kg फ्ली एक सिंगल शीप से मिल जाती है, ठीक। अब उसके जब शेयरिंग करने के बाद एनिमल को बात किया जाता है या फिर उसको डिप किया जाता है फुल ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में। तो जो भी किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो उससे बचाने के लिए, सेव करने के लिए उसे एंटीसेप्टिक पूल में उसको डिप या बात किया जाता है, ठीक। जब हमें शेयरिंग कर लिया हमने शीप से, तो ऑब्वियसली उसको क्या करेंगे, हम वॉशिंग करेंगे, ठीक है। तो जो बेसिकली एनिमल से हमें फ्ली मिला, ठीक है,
वो बेसिकली ऑयली लेयर होती है, ठीक है, जिन्हें यॉक बोलते हैं। तो इसको फ्लिक को हम वॉश करते हैं, जो भी उसमें डर्ट्स होंगी, जो भी और अदर मेटल्स होंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं स्कोरिंग। ठीक, उसके बाद वॉशिंग करने के बाद जो पल्पी फाइबर मिलती है उसको बोलते हैं बर। ठीक है, और इसको कैसे किया जाता है, इसको रिमूव किया जाता है मैनुअली। ठीक, तो बेसिकली ये सेम है आपका जैसे आप स्वेटर देखते हैं। ठीक, अब जब हमने वॉश कर लिया तो हम क्या करते हैं, उसके ग्रेड करते हैं, कैसे टाइप की आपकी, किस टाइप की आपकी फ्ली है, कौन सी ग्रेड है, उसकी शॉर्टिंग की जाती है। तो ऑब्वियसली जो वूल की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होती है वो डिपेंड करता है कि शेप कितनी कौन कौन सी इसकी ब्रीड्स है। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स जो होंगी शेप की, वो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी प्रोवाइड कराएंगी। ठीक है, अगर यंग है तो उसकी सॉफ्ट होगा या बहुत एक्सट्रीमली सॉफ्ट होगा, यंग है तो उसका थोड़ा सा बेटर कंडीशंस होगी एज कंपेयर टू एडल्ट। ठीक, तो हम इसको लेंथ के हिसाब से, ठीक है, फाइनेस के हिसाब से या बोल सकते हैं सॉफ्टनेस के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको शॉर्टिंग करते हैं। ठीक, अब शॉर्टिंग करने के बाद हमने जो बेसिकली शोल्डर और अंडर साइड से मिलती है एनिमल के, वो सबसे सुपीरियर क्वालिटी होती है जो उसके बैक से मिलती है। तो जब हमने स्कोरिंग करा, शॉर्टेड किया, तो हमने इसको हैंड से, क्योंकि सारा काम कैसे होता है, ये हैंड से होता है। ठीक, तो उसकी ग्रेडिंग कर देते हैं, शॉर्टिंग कर देते हैं। अब इसके बाद फिर हम करते हैं कार्डनिंग एंड कॉम्बिंग। जो बेसिकली जो फाइबर होता है शॉर्टिंग करने के बाद अनटैंगल होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या किया जाता है, इनको रोलर में पास किया जाता है। ठीक है, और जो रोलर होते हैं वो फाइन शीट होती हैं और फाइन शीट ऑफ क्लॉथ हैविंग ए थिन वायर टीथ। तो बेसिकली जो टीथ होते हैं रोलर पे, वो अनटैंगल करते हैं फाइबर को। ठीक है, और जो रोल है आपका फाइबर का, वो आउट इन द फ्लैट शीट में आपका वो कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद इसको हम एक नैरो रोप फाइबर से इसको ड्रॉन कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं कार्डिंग या कॉम्बिंग, जैसे हम कॉम्ब करते हैं। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है यहाँ पे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो कहलाता है स्पिनिंग। स्पिन का मतलब घूमना। तो यानी आपके पास जो नैरो स्ट्रैंड होता है उसको हम स्पिनिंग मशीन से पास कर आते हैं। ठीक है, और जो आपके स्ट्रैंड होता है वो ट्विस्टेड होता है और यार्न में आपका क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जो यार्न होता है वो बेसिकली कंटिन्यूस थ्रेड होता है फैब्रिक का, इसमें नंबर ऑफ फाइबर्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो यूज़ किया जाता है ये वेविंग या निटिंग में यूज़ किया जाता है। निटिंग मीन्स बुनना। ठीक है, तो उसके स्पिनिंग के बाद हम इसको डाई करते हैं। डाई मीन्स जो हमारा डिजायर्ड कलर है के बाद पहला आपका शेयरिंग किया, वॉशिंग किया, शॉर्टिंग किया, फिर कार्डिंग किया, स्पिनिंग किया और फिर आपका डाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपके 6 स्टेप थे जिसमें आपका जो वूल है वो आपका डाइंग, जो फ्ली है वो डाइंग होके आपके पास डिजायर्ड कलर में ऑब्टेन हो जाता है। उसके नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।